अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी विद एआई। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम चैट जीपीटी को किस तरह अपनी जॉब के लिए यूज कर सकते हैं, अपनी नेक्स्ट जॉब के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा चैट जीपीटी, ठीक है। मैं लॉगिन कर रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी आईडी बनाई हुई है। तो यहाँ मैंने सिंपली चैट जीपीटी पे क्लिक किया, ठीक है। देन आप लोग साइन अप कर सकते हैं अगर आपका अकाउंट नहीं है। मैं लॉगिन कर रही हूँ, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैं चैट जीपीटी को क्लिक कर रही हूँ। अब इसके बाद हमारा सबसे पहला मेथड जो है, फर्स्ट मेथड, वो है रिज्यूम बनाने का। हम जॉब के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी होता है हमारे लिए? रिज्यूम। तो हम चैट जीपीटी से अपना रिज्यूम लिखवाएंगे। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, मैं इसे कमांड दे रही हूँ, प्लीज पर्सनलाइज माई रिज्यूम द फॉर द डिजिटल मार्केटिंग जॉब, ठीक है। ये देखें, आप चाहें तो अपनी जॉब का जो कंप्लीट है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कमांड दी है, ठीक है। ये कमांड देने के बाद ये मुझे एक आंसर दे देगा, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन इससे पूछा है, जो मैंने इससे पूछा है, ये उसके बारे में अब मुझे जवाब देगा। ये देखें, इसने मुझे कितनी जल्दी जवाब दे दिया है। इसने कहा है कि आप पहले फुल नेम लिखे, देन कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन लिखे, फिर ऑब्जेक्टिव्स बताएं अपने, फिर समरी ऑफ स्किल्स और क्वालिफिकेशंस बताएं, देन एजुकेशन बताएं, फिर वर्क एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशंस अगर आपके पास है तो, अचीवमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स कितने आपने डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड किए हैं। तो मैं इसे कहूंगी प्लीज एक्सप्लेन इट, कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे जरा तफसील से बताएं। तो अब ये देखिए, ये उसकी जरा तफसील दे रहा है कि आपने अपना फुल नेम प्रोवाइड करना है, ठीक है। रिज्यूम के हेडर पे, मतलब स्टार्ट पे आपने देना है, फिर आपने वो सारी डिटेल मुझे निकाल के दे रहा है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता रहा है। तो ये देखिए, ये सारा उसने प्रोसीजर बता दिया है। ये आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप इसे चाहें, अगर आपको फिर भी ये ठीक नहीं लग रहा, आप इसे चाहे और कमांड दे सकते हैं। कमांड देके आप अपना रिज्यूम, एक अच्छा रिज्यूम बना सकते हैं। अच्छा रिज्यूम ही आपकी पहचान है। अगर आपका रिज्यूम अच्छा, सीवी आपकी अच्छी बनी होगी, तो फिर ही आप फायदा हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ, ठीक है। चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी जॉब के लिए। तो हमने यहाँ पे कमांड दी है कि हाईलाइट करें 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर माई जॉब। जो आपकी जॉब है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं कि आपने क्या इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस जॉब की, वो मुझे हाईलाइट करके बताओ, ठीक है। ये आपसे आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आपकी जो 3 इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप 3 क्या 5, 10, 15, जितनी आपकी मर्जी हो, आप उस हिसाब से कर सकते हैं कि मुझे इतनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज जॉब की बताएं, और अपनी जॉब का नेम लिख दे आगे, ठीक है। तो फिर ये आपको डिटेल बता देगा कि आपकी जो जॉब है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में काम आ सकता है, ठीक है। ये देखिए, मैंने इसे कमांड दी है, हाईलाइट द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ग्राफिक डिजाइनर जॉब डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स द एंटायर प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आगे विजुअलाइजेशंस एंड देन, और मैं चीज़ों से पूछ रही हूँ, ठीक है। एक डिटेल मैं उसको लिख के दे रही हूँ कि मुझे ये बताओ। आप भी एक डिटेल बताएं अपने टॉपिक के बारे में, ताकि वो भी आपको आपके जो जॉब है उसके रिलेटेड अच्छा जवाब दे सके, ठीक है। ये देखिए, अभी मैं कमांड दे रही हूँ। मेरी कमांड काफी लंबी है क्योंकि मैंने ग्राफिक डिजाइनर के बारे में पूछा, तो मैं उससे लोगोस, इलस्ट्रेशंस, मैं सारी चीजों के बारे में पूछ रही हूँ। मुझे विजुअलाइज बताए, क्रिएटिंग ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक्स इंक्लूडिंग इलस्ट्रेशंस, लोगोस, लेआउट्स एंड फोटोज, ठीक है। आप भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब मैंने कमांड दी है, और ये देखिए मुझे अब निकाल के दे रहा है उसके पॉइंट्स। तो ये देखिए, उसने मुझे 3 पॉइंट्स निकाल के दिए क्योंकि मैंने 3 पॉइंट्स ही पूछे थे। अब उसने पहले में उसको विजुअलाइजिंग एंड क्रिएटिंग ग्राफिक्स के बारे में बताया, दूसरे में शेपिंग द विजुअल एस्पेक्ट्स के बारे में उसने बताया, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 3 की तरफ, ठीक है। नंबर 3 पे मैंने इसे कमांड दी है कि व्हाट आर द 10 कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर द एक्स जॉब
मतलब कोई भी आप अपनी जॉब के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। और कंपनी का नेम भी आप आगे लिख सकते हैं कि यहाँ इस कंपनी में हमारे पास क्या 10 कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो फिर ये आपको बता देगा, आपको अपना एंटर करना होगा। मेरे पास कोई था नहीं तो मैंने सिंपल लिख दिया फॉर दिस एक्स जॉब रोल्स इन एक्स कंपनी, ठीक है। आपने अपनी जॉब जो है उसका बताना है कि आपकी जॉब क्या है, ठीक है, और कंपनी का नेम बताना है। अब ये मुझसे कह रहा है कि आप मुझे एक्यूरेट और रेलिवेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस तभी मैं बता सकूंगा अगर आप मुझे अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे कि आपकी कंपनी कौन सी है और वहां पे रोल क्या है, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पर एंटर करके आप बता सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, तो वो आपको डिटेल इंफॉर्मेशन दे देगा। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।